ようこそ。 यो होला अमीगो लोंडो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि करंटली तुम जिस वीडियो को देख रहे हो वो असल में री अपलोडेड और री एडिटेड वीडियो है। द थिंग इज मैंने इस वीडियो को पहले भी अपलोड किया था लेकिन ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज वो वीडियो रिमूव हो गया एंड ऑल्सो आई गॉट माई फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक। तो इसीलिए इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है। जिस चीज से मेरे को कॉपीराइट का कोई इशू हो सकता था उन सभी को मैंने वीडियो से ही हटा दिया पैंचो। तो चलो यार मैं तुम्हारा और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और सीधा शुरू करता हूँ इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी 2 पार्ट 1 को, जहाँ पे अपन देखेंगे एक हरामजादे के साथ फाइट करेगी एक फूल जैसी लड़की और साथ ही एक जंगली सुअर एंट्री लेने वाला है। तो चलो और ज्यादा बकवास ना करते हुए बढ़ते हैं फाइट की तरफ। प्रीवियस पार्ट में जैसे कि हमने देखा था आकाजा मर जाता है और कोकोशिबो को वो पता चल जाता है, उसी तरह दोमा को भी पता चल जाता है कि आकाजा मर चुका है। तो वह बोलता है व्हाट, आकाजा तो मर गया, क्या बात कर रहे हो। फॉर ए मोमेंट मेरे को लगा वो एक डिफरेंट क्रिएचर बन चुका है। वेल ये मैटर नहीं करता क्योंकि मैं कभी जान नहीं पाऊंगा उसके साथ आखिरकार हुआ क्या। आगे दोमा और भी बोलता है तो अपन कहाँ पे थे। ओह हाँ मुझे याद आया, मैंने तेरा नाम पूछा था। आगे कानाओ बोलते मेरा नाम है सुयुरी कानाओ, मैं कानाए और शिनोबु की छोटी बहन हूँ। दोमा बोलता लेकिन तेरे फ्लैश को देख के लगता नहीं तू ब्लड रिलेटेड है। वेल कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डिलीशियस ही होती है। ओह हाँ लकड़ी से याद है आकाजा ने कभी भी किसी लकड़ी को नहीं खाया। अपन ने बोला था तू लकड़ी को खा क्योंकि उनके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऐसा क्योंकि वो बेबीज को कैरी करते हैं। आकाजा मर गया ये सुन के मेरे को काफी दुख हुआ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। कानाओ बोलते झूठ बोल के हो गया, मुझे पता है तू अभी बकचोदी कर रहा है, तू थोड़ा सा भी सैड फील नहीं कर रहा, तेरे फेस में कोई इमोशन ही नहीं है। दोमा बोलता है वो मैं डीमन हूं ना इसीलिए। कानाओ बोलते है तू काफी स्मार्ट है, तू कोई इमोशन फील नहीं कर सकता इसलिए तू झूठ बोल के इसको कवर करता है, असल में तेरा हार्ट कुछ फील कर ही नहीं सकता। तू एक बात बता तू पैदा हुआ क्यों। आगे दोमा बोलता है मैंने अपने इतने सालों में बहुत सारे लकड़ियों से बात किया लेकिन तेरे जैसा बुली मैंने पहली बार फेस किया, तू इतना क्रूएल कैसे हो सकती है। कानाओ बोलते साले तेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैं तेरे सर को काट के इंस्टेंटली तेरे को हेल में भेजूंगी। देन कानाओ आगे और भी बोलती है एक चीज मेरे को करेक्ट करने दे, तू स्मार्ट नहीं है, तू डिसग्रेस है, तेरा लाइफ लिटरली पॉइंटलेस है, मीनिंगलेस है। और ये सुनते ही दोमा कानाओ के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है अपने फैन से, जिसको कानाओ डॉज करके डोमा के बेली में कट मारती है। देन दोमा अपने ब्लड डिमन आर्ट से अटैक करता है। आगे दोमा सोचता है उसने मेरे मूवमेंट्स को मैच करने के लिए अपने स्पीड को काफी फास्ट कर लिया है, वो मेरे फैन से निकले हुए पाउडर आइस को इनहेल नहीं कर रही। शिनोबु ने उसको हैंड सिग्नल यूज करके ब्रीथ ना करने को बोला है। एक फाइट के बीच में पाउडर आइस को ब्रीथ ना करना बहुत ज्यादा हार्ड है, मैंने अभी जिस पिलर को खाया ये उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे कानाओ सोचती है मेरे गूज़बम्प स्टॉप नहीं हो रहे, अगर मैंने अपने फिंगर टिप में स्ट्रेंथ नहीं लाया देन मेरी पूरी बॉडी इमीडिएटली शेक करना स्टार्ट करेगी। मैंने आज तक जितने भी डीमंस मारे हैं इसके कंपेयर में वो सब कुछ नहीं है, मैं अभी भी खड़ी रह पा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर काफी भयंकर गुस्सा है। आगे कानाओ दोमा के ऊपर अटैक करते हैं यूजिंग फ्लावर ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म फ्योनी ऑफ फ्यूटिलिटी। वो दोमा के ऊपर स्ट्रेट 8-9 बार इस टेक्निक से अटैक करती है। देन दोमा अपने ब्लड डिमन टेक्निक स्नोफॉल इन द विल्टेड गार्डन को यूज करता है। इसको काउंटर करने के लिए कानाओ फ्लावर ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म प्लम स्पिरिट को यूज करती है। आगे दोमा बोलता है ओह आई सी इट्स हर आईज, शी हैज स्पेशल आईज, इसी के थ्रू वो मेरे अटैक्स को डॉज कर पा रही है, वो मेरे फेंड मूवमेंट्स को देख के अटैक को डॉज कर रही है। ये सिर्फ स्मार्ट ही नहीं साथ ही का भी स्किल्ड स्वर्ड्स वुमन है, तो फिलहाल मुझे इस लड़की की आंखें निकालना पड़ेगा। इसके इमीडिएट बाद दोमा कानाओ के आईज पे अटैक करता है जिसको कानाओ डॉज करके स्वेल्डिंग पीच से अटैक करती है। आगे दोमा बोलता है तेरी बॉडी काफी वेल ट्रेंड है, इट्स लाइक ए स्प्रिंग। आगे दोमा फ्रोजन क्लाउड से अटैक करता है, कानाओ इसको जंप करके डॉज करने की कोशिश करती है बट दोमा वाइन लोटस से उसको पास खींचने की कोशिश करता है। आगे कानाओ इससे बच के पानी में गिर जाती है लेकिन दोमा रुकता नहीं, वो अपने नेक्स्ट मूव व्हाइट ब्लिजर्ड प्रिंसेस को यूज करता है। अपन तो आइस स्टैचूज को देखते हैं जो अपने मुंह से फ्रॉस्ट टाइप कुछ निकालते हैं, कानाओ उससे दूर हटती है लेकिन उसके ऊपर ब्लिजर्ड्स गिर जाते हैं जिसको कानाओ किसी तरह से डॉज करती है। आगे हम देखते हैं कानाओ दोमा से काफी ज्यादा दूर है। दोमा बोलता है तुझे मेरे पास होना पड़ेगा मेरे हेड को काटने के लिए। आगे सडनली कानाओ के हाथ से उसके कटाना गायब हो जाती है। अपन देखते हैं कानाओ की कटाना दोमा के पास है। दोमा बोलता है तूने इसको टाइटली नहीं पकड़ा इसलिए मैंने इसको ले लिया, मैं इसको इधर रख रहा हूँ तो मेरे पास आके ले ले। आगे दोमा स्कैटर्ड लोटस से अटैक करता है और इस मोमेंट में कानाओ सोचती है कि उसे कोई ऐसा स्पॉट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मिनिमम डैमेज हो जिससे वो फैटल ब्लोज को डॉज कर सके। वो ये सोच रही थी तभी हम देखते छत तोड़ के एंट्री होती है जंगली सुअर की। आते ही इनोसुके बिस्ट ब्रीथिंग फिफ्थ फैंग मैड
क्लिप से दोमा के अटैक को काउंटर करता है। इनोसुके बोलता है इन क्रोज ने एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन दिया। इनोसुके और भी बोलता है तो तू अपर मून 2 है, अगर मैं तेरे को हरा देता हूँ देन मैं एक पिलर बन जाऊंगा। देन इनोसुके कानाओ से बकचोदी करने लगता है। वो बोलता है जब मैं पिलर बन जाऊंगा तब मैं बीस्ट पिलर कहलाऊंगा या फिर पिग पिलर कहलाऊंगा, तेरे को कौन सा बेटर लगता है। देन आगे वो कानाओ की हालत को नोटिस करता है। वो बोलते है अरे तूने तो काफी मार खाई है, तेरे को अगर हर्ट हुआ देन शिनोबु काफी गुस्सा करेगी। कानाओ कुछ ना बोल के इनोसुके को देख रही थी, उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे। इनोसुके बोलता है क्या शिनोबु सन मर चुकी है। आगे ये हरामजादा अपना मुंह खोलता है और बोलता है नहीं तो वो मरी नहीं है, वो मेरे अंदर जिएगी फॉर इटर्निटी और ऐसे ही मैं सभी को बचाता हूँ, उनमें से अभी कोई भी पेन और ट्रबल फील नहीं करेंगे। अबे मादर। आगे हम इनोसुके का एक मेमोरी देखते हैं जहाँ पे शिनोबु इनोसुके के एक ऊंट को स्टिच करती है। शिनोबु बोलते तू मुझसे ना पूछ के इस ऊंट को टच भी नहीं करेगा और थ्रेड को पुल भी नहीं करेगा। देन शिनोबु इनोसुके से पिंकी प्रॉमिस कराती है। देखो इनोसुके ना शिनोबु को माँ की तरह देखता है, इसलिए दोमा के गटर जैसे मुंह से शिनोबु के बारे में सुनने के बाद वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो दोमा के ऊपर अटैक करने जाता है। काना उसको वार्न करती है कि दोमा के फैन से निकले हुए कोल्ड एयर को ब्रीथ मत करना। हम देखते इनोसुके का अटैक देख के दोमा बोलता है ये काफी ज्यादा मेशअप टेक्निक है, लेकिन तू अपने चिप ब्लेड्स और वियर्ड स्वॉर्ड वेल्डिंग स्किल्स को लेके समहाउ इसको वर्क कर रहा है। आगे दोमा अपने फैन से अटैक करता है। इनोसुके अपने पैर से उसको ब्लॉक करते हैं और कानाओ की कटाना पिक करके पहुंच जाता है कानाओ के पास और कानाओ को कानाओ की कटाना लौटा देता है और बोलता है इसको दोबारा मत खोना। आगे दोमा बोलता है तू काफी फास्ट है, मैंने इसको नोटिस ही नहीं किया। देन हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक के बीच में इनोसुके दोमा के बेली में एक किक करता है। आगे दोमा बोलता है मैं तेरे से काफी दूर हूँ, तेरे अटैक्स मेरे को लगेंगे ही नहीं। नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं दोमा के आइज में कट लग जाते हैं। अपन देखते हैं इनोसुके ने इस अटैक को करने के लिए अपने आर्म के सारे जॉइंट को ही डिसलोकेट कर दिया, जिसको देख के कानाओ कभी शॉक्ड है। वो बोलते हैं इसने अपने आर्म के सारे जॉइंट्स को डिसलोकेट तो कर दिया, लेकिन अब ये क्या करेगा। आगे हम देखते हैं इनोसुके अपने आर्म्स के सारे जॉइंट्स को ठीक कर लेता है। इसको देख के दोमा बोलते तू अपने साथ ऐसा करते इससे तेरे को दर्द नहीं होता। समाओ तेरा एंटायर एग्जिस्टेंस ही मिस्ड अप है। मैंने अभी तक काफी लंबा लाइफ जिया, लेकिन मैंने तेरे जैसा कोई बच्चा नहीं देखा अभी तक। इनोसुके बोलता है वेल ऑफ कोर्स आई एम इनोसुके समा, तूने अभी तक जिनको देखा है वो सारे लूजर्स हैं, वो मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ये बोलते बोलते हम देखते हैं उसका जो बोर्ड मास्क है वो सडनली उसके मुंह से हट जाता है और इनोसुके का बोर्ड मास्क हम देखते हैं दोमा के हाथ में। दोमा बोलता है ये बोर्ड स्किन काफी पुराना है, तो इससे देखता कैसे है। इनोसुके इससे काफी गुस्सा हो जाता है। इनोसुके बोलता है यू एस, इसको वापस दे। आगे दोमा बोलता है ओ अभी मेरे को याद आ रहा है, मैंने तेरे को कहीं पे देखा है। दोमा बोलता है क्या हम पहले मिले हैं। इनोसुके बोलता है मैं तेरे जैसे मैगोट से पहले कभी नहीं मिला। दोमा बोलता है नहीं मैं तेरे को जानता हूँ, अपन तेरे से 15 साल पहले मिला था। एक 17 या 18 इयर्स ओल्ड वुमेन एक बेबी को कैरी कर रही थी। उसकी हस्बैंड और मदर इन लॉ उसको डेली बुली करते थे, इसीलिए वो मेरे इटर्नल पैराडाइज कल्ट में आई थी। उसकी कोई पेरेंट्स और सिबलिंग्स नहीं थे। जब मैं पहली बार उससे मिला था वो काफी इंज्यूर्ड थी। वो तेरी माँ थी और वो बिल्कुल तेरी तरह दिखती थी। आगे इनोसुके बोलता है मेरा कोई माँ नहीं है, जंगली बोर्ड्स ने मेरे को रेज किया है। दोमा बोलता है लेकिन एक ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन से ही होगा ना। आगे हम देखते हैं इनोसुके दोमा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इनोसुके को ही अपने चेस्ट में 2 कट लग जाते हैं। आगे कानाओ इनोसुके को शांत होने बोलती है। आगे दोमा बोलता है तेरी माँ को खाने का मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था, तेरी माँ काफी सुंदर थी और अगर तेरे पास कोई अच्छा हो दिन तू अच्छा फील करता है, तेरे को पता है ना। तेरी मम्मी स्मार्ट नहीं थी लेकिन वो काफी अच्छा गाती थी, वो पिंकी प्रॉमिस करके कोई गाना गाती थी। देन इनोसुके को एक मेमोरी याद आती है जहाँ पे उसकी मम्मी बोल रही थी आई विल प्रोटेक्ट यू, आई प्रॉमिस दैट अंटिल यू गेट बिग एंड स्ट्रॉन्ग, योर मॉमी विल प्रोटेक्ट यू बाय हरसेल्फ। सॉरी इनोसुके, यू मे बी फीलिंग लोनली नाउ बट योर मॉम इज डूइंग हर वेरी बेस्ट टू फील योर डैड शूज एंड प्रोटेक्ट यू। लीव्स कैन बी रिप्लेस्ड बट इनोसुके योर मॉम विल प्रोटेक्ट यू। आगे तो मैं बोलता है हर टाइम उसके गाने का लिरिक्स चेंज होते थे। एट सम पॉइंट ये तानाकुनी विलेज का सॉन्ग बन चुका था। आगे इनोसुके मन ही मन सोचता है मैं सोचता था ये शिनोबु थी, लेकिन नहीं मैं गलत था, वो शिनोबु नहीं थी। इनोसुके को समझ आता है ये पिंकी प्रॉमिस लेके उसके दिमाग में जो थिंग चल रहा था वो शिनोबु के बारे में नहीं था, वो उसके माँ के बारे में था। आगे तो मैं बोलता मैं उसको खाने नहीं वाला था, मैंने ये प्लान किया था जब तक वो मर नहीं जाती वो मेरे साइड में ही रहेगी। लेकिन तेरी माँ कोतोहा स्टूपिड होने के बावजूद काफी शार्प थी, उसको पता चल गया था कि मैं अपने वर्शिपर्स को खा जाता हूँ। मैंने अपने आप को काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन वो सुनी नहीं। उसने मेरे को काफी इंसल्ट किया। वो बोल रही थी मैं कुछ भी नहीं करता सिवाय झूठ बोलने के। देन वो मेरे टेम्पल से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं इनोसुके को लेके इनोसुके की माँ जंगल में भाग रही थी। वो बोल रही थी आई एम सॉरी इनोसुके, मैं काफी ज्यादा स्टूपिड हूँ, मैं हमेशा कोई ना कोई गलती कर देती हूँ, मैं हमेशा कोई ना कोई गलत रास्ते में चली जाती हूँ। आई एम सो सॉरी दैट आई एम योर मदर। आगे हम देखते हैं इनोसुके की माँ रास्ता भटक जाती है। वो ह्यूमन विलेज कहाँ
कहाँ पर है वो समझ नहीं पा रही थी। वो सॉरी बोलते हुए जा रही थी। वो यही बोल रही थी कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से हम दोनों मरने वाले हैं, लेकिन एट द वेरी लिस्ट इनुसुके तुम बच सकते हो। देन हम देखते इनुसुके की माँ इनुसुके को पकड़ के रोने लगती है। फिर आगे अपन देखते ये हरामजादा पीछे से आके इनुसुके के माँ के ऊपर अटैक कर देता है और इनुसुके की माँ इनुसुके को पहाड़ से नीचे फेंक देती है, जिसको देख के दोमा रोने लगता है। आगे दोमा बोलता है देयर्स नो वे, वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बचने वाला है, तू पहले भी स्टूपिड थी और एंड तक स्टूपिड ही रह गई। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में दोमा ये सब बोल के रोने लगता है कि हाउ सैड कि तेरे माँ ने तेरे को क्लिप से नीचे फेंक दिया। और ऐसा नहीं कि वो सच में सैड फील कर रहा था, वो एकदम हरामजाद की वाइब दे के बोल रहा था। इनुसुके ये सब सुन के तो पूरा शॉक में चला जाता है। वो बोलता है मेरी माँ मर गई। आगे दोमा बोलता है मैंने तेरे माँ को पूरा खा गया, मैंने उसका एक सिंगल बोन तक नहीं छोड़ा। अगर वो घर जाती दिन उसका हस्बैंड उसको पीटता, और अगर वो अकेले रहती दिन वो रोड पे ही मर जाती। इससे बढ़िया मैंने उसको खा लिया। कोतोहा एक अनफॉर्चुनेट लड़की थी, उसके लाइफ में कोई हैप्पी मोमेंट था ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस ही पूरी पॉइंटलेस थी। आगे कनाव चिल्ला के बोलते तू अपने गटर जैसा मुंह अभी बंद कर। आगे इनुसुके अपनी मम्मी को याद करता है और बोलता है इट्स मिराकिल कि मैं तेरे से यहाँ पे मिला। जिस डीमन ने मेरे माँ और दोस्तों को मारा है वो मेरे आंखों के सामने है। मैं तेरे को थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुझे ये सब याद दिलाने के लिए, लेकिन मैं अभी तेरा जस्ट हेड को नहीं काटूंगा, मैं तेरे को ट्रू हेल क्या होता है वो दिखाऊंगा। आगे दोमा बोलता है हेवन और हेल बोल के कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। देन आगे इनुसुके रेज में बोलता है अगर हेल जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं भी करता देन मैं तेरे लिए एक हेल को क्रिएट करूंगा, सो शट द फक अप ऑलरेडी। आगे इनुसुके और काना डोमा के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे, लेकिन डोमा उन अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर रहा था। आगे डोमा बोलता है आई एम सॉरी आकाज़ानो अभी मर गया, सो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देन आगे डोमा अपना ब्लड डिमन टेक्निक क्रिस्टल मिको को यूज करता है, जिससे हम उसका एक आई स्टैचू देखते हैं। डोमा बोलता है मेरे पास तो ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए तुम लोग इससे खेलो। वो था तो एक आई स्टैचू, लेकिन वो डोमा के ब्लड डिमन टेक्निक्स को यूज कर सकता था। अपन देखते हैं इनुसुके और कानाओ इन डॉल्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। आगे इनुसुके डोमा के पीछे जाने लगता है, लेकिन वो आइस डॉल बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था, और ऐसा वैसा अटैक नहीं ब्लड डिमन टेक्निक को यूज कर रहा था। आगे डोमा इनुसुके को देख के बोलता है इसके सेंसेस काफी शार्प है, वो एक फेंट चील को फील करके अटैक्स को नाइसली डॉज कर रहा है। दूसरी तरफ कानाओ मनी मन सोचती है क्या ये बंदा एस्केप कर जाएगा, हम इसके पास ही नहीं जा पा रहे। आगे डोमा बोलता है मुझे इसको जल्दी निपटाना पड़ेगा, अदरवाइज माइकल जैक्सन मेरे पे फालतू में गुस्सा करेगा। आगे डोमा एक और आई स्टैचू को बैटल फील्ड में भेजता है। आगे हम देखते हैं ये आई स्टैचूज भी इनुसुके और कानाओ के ऊपर भारी पड़ता है। आगे इनुसुके यही सोचता है हम इन चीजों से कैसे हट सकते हैं, ये कोई रियल डीमन भी नहीं है। आगे डोमा उस कमरे से निकलने के लिए गेट खोलने वाला ही था, तभी उसका फेस लिटरली पिघलने लगता है। आगे हम देखते कानाओ बोलते यस ये फाइनली काम कर रहा है। आगे डोमा नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं उसका स्किन उसका आईबॉल नीचे पिघल के गिरने लगता है। देन डोमा शिनोबु को याद करता है। फिर अपन लोगों को पता चलता है डोमा के साथ जो भी हुआ वो एक असल में बैकअप प्लान था। डोमा को हराने के लिए शिनोबु को मरना ही था। आगे अपन एक फ्लैशबैक में देखते हैं शिनोबु बोलते हैं ये जो अपर मून 2 है ये काफी ज्यादा मदर तो है, लेकिन ये साला बहुत ज्यादा हरामी है, ये ओमेन से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये साला लड़की देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, अगर लड़की दिखी ये खा लेगा। साथ ही इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, ये इमोशन को फील ही नहीं कर पाता। सो करेंटली शिनोबु के बॉडी के अंदर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विशेरिया फ्लावर के पॉइजन है। मेरी बॉडी वेट 37 kg है, अगर वो मेरे को खाएगा तो इसका मतलब है वो 37 किलो पॉइजन को खाएगा, और ये नॉर्मल पॉइजन डोज से 70 टाइम्स ज्यादा है। अगर हम देखते ये साला अभी भी पड़ा हुआ है, वो खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा, उसकी बॉडी मेल्ट कर रही थी, उसके बोन्स तक मेल्ट कर रहे थे। देन ये साला रियलाइज करता है शिनोबु को खा के इसने सबसे बड़ी गलती कर दी। आगे डोमा के साथ साथ उसके डॉल्स भी मेल्ट कर रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए कानाओ और इनुसुके डोमा के सर को धड़ से अलग करने जाते हैं। आगे कानाओ को शिनोबु की एक बात याद आती है। शिनोबु बोलती है अगर पॉइजन वर्क करता है देन फिर भी अपना गार्ड को डाउन मत करना, एक डीमन को मारने का सिर्फ एक ही वे है, उसका नेक काटना। सो मैं डेफिनेटली उस डीमन को वीक तो कर दूंगी, लेकिन बाकी का काम तेरे को करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों डोमा के पास तो पहुंचता है, लेकिन तभी डोमा यूज करता है ब्लड डिमन टेक्निक होरफ्रोस्ट लिली बोधिसत्व, जिससे हम वहाँ पे एक जाइंट बुद्धा आई स्टैचू देखते हैं जो कि उन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं, और जिसको देख के वो दोनों ही काफी शॉक्ड है। आगे कानाओ सोचते हैं इस साले की ये हालत है और ये अभी भी ऐसा अटैक कर रहा है। आगे कानाओ सोचते हैं अगर इस साले को थोड़ा सा भी टाइम मिल गया ये खुद को रिकवर कर लेगा, और अगर ये खुद को रिकवर कर लिया देन हम दोनों खत्म है। आगे कानाओ यूज करते हैं फ्लावर ब्रीथिंग फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आइज। अपन लोगों को पता चलता है इस टेक्निक को यूज करने से कानाओ ब्लाइंड भी हो सकती है। इस टेक्निक से वो अपने सराउंडिंग्स को काफी स्लो देख सकती है। आगे हम देखते हैं ये साला खुद को धीरे धीरे रीजेंट कर ही रहा था, और दूसरी तरफ कानाओ भी इसके नेक को ऑलमोस्ट काटने वाली ही थी। तभी हम देखते हैं बुद्धा स्टैचू के मुंह से फॉग निकलता है, जिससे कानाओ की पूरी बॉडी जमने लगती है, और इस टाइम इनुसुके भी कानाओ की मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अपना एक अलग ही फाइट कर रहा था। आगे हम देखते हैं इनुसुके अपने 2 कटाना को फेंक के मारता है, जिससे कानाओ के कटाना के ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, और वो फाइनली डोमा के नेक को काट देती है। आगे डोमा सोचता मैं इन वीकलिंग से हार गया, एक पॉइजन यूजर जिसको मैं स्वर्ड्समैन बोल ही नहीं सकता, और
और एक बंदा जिसका स्वर्ड्समैनशिप ही गलत है। मैं इन लोगों से हार गया, लेकिन रुको, मैं भी गिव अप नहीं कर सकता। शायद मैं भी मरूंगा नहीं, जस्ट लाइक मुजान सामा और आकाजातो। आगे हम देखते हैं दोमा का बॉडी क्रम्बल होने लगता है। वो खुद को पैथेटिक बोल रहा था। वो बोल रहा मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रहा, मैं हमेशा ऐसा ही था। आगे अपन लोगों को पता चलता है दोमा का बाप काफी लस्टफुल था। वो अलग अलग लड़कियों के ऊपर लाइन मारता था, जिसके कारण दोमा के माँ ने दोमा के डैड को मार दिया। एंड फिर उसके बाद उसके मॉम ने खुद को भी जहर खा के मार दिया। और जब उन्होंने ऐसा किया, मेरे मन में यही चल रहा था कि इस रूम को डर्टी मत करो। तब मैं कोई डीमन नहीं था। उस टाइम ब्लड भी मुझे काफी हॉरेबल स्मेल करता था। मैंने जितनी जल्दी हो सके उस जगह को साफ करवाया। दोमा ने उस टाइम पे सैडनेस, लोनलीनेस कुछ फील ही नहीं किया। वो कम्प्लीटली इमोशनलेस था। और 20 साल का होने के बाद वो एक डीमन बना, और वो तब से लेके आज तक 100 साल से भी ज्यादा जिया। लेकिन इस मोमेंट में मरते टाइम भी वो इमोशन को फील ही नहीं कर पा रहा। एंड इसके बाद दोमा शिनोबू से मिलता है। शिनोबू बोलती है, ओ तू फाइनली मर गया, ग्रेट, नाउ आई कैन पास ऑन इन पीस। ये साला मरने के बाद भी नहीं सुधरता। ये शिनोबू से फ्लर्ट करने लगता है। वो बोलता है मेरा नॉन एग्जिस्टेंट हार्ट जस्ट स्टार्टेड टू बीट। क्या इस चीज को तुम लव कहते हो? तुम काफी क्यूट हो शिनोबू चान, मादर। वो और भी बोलता है, शिनोबू चान तू क्या मेरे साथ हेल में जाना चाहेगी? शिनोबू मुस्कुराते हुए बोलती है, गो फक योरसेल्फ इन हेल शिटहेड। फिर आगे हम देखते हैं इनोसुके अपनी माँ को याद करके रोने लगता है, और दूसरी तरफ कनाओ शिनोबू और कनाई को याद करके रोने लगती है। और साथ ही अपन लोगों को पता चलता है कनाओ अपने राइट आई से ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुकी है। और इसी के साथ ये वाला फाइट यहाँ पे खत्म हो जाता है। तुम लोग कुछ भी कहो, दोमा है तो कतई एक नंबर का मादर आदमी। पता नहीं कि इस बंदे को देख के मेरे मुंह से ऑटोमेटिक गाली निकल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ भी कहो, साला था तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। वो शिनोबू के साथ भी और इन दोनों के साथ भी कभी भी सीरियसली फाइट किया ही नहीं। वो अपने बकचोदी के बीच में अगर मन हुआ तो फाइट किया, वरना वो ऐसे ही कैजुअली फाइट कर रहा था। तो हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, अगर वो सीरियसली फाइट करता देन सबकी फील्डिंग सेट कर देता वो। बाकी यार तुम लोग बताओ तुम्हें ये फाइट कैसा लगा। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं चलता हूँ, बाय।